मानिए ऑफिस में, घर में, कोई फंक्शन में हम लोग हो, किसी को हार्ट अटैक आ जाए। दिख के तो पता चल जाता है कि भैया इसको हार्ट अटैक आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? सब हड़बड़ा जाते हैं कि ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल लेना चाहिए, मसाज देना चाहिए, कुछ गोली देनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत पर्शिकर है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 20 सालों से हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई सेटिंग में हॉस्पिटल छोड़ के जहाँ पे हार्ट अटैक आता है तो उसको क्या करते हैं। समझिए हम लोग फंक्शन में है, ऑफिस में, अचानक से किसी को सीने में दर्द उभरता है, पसीना आ जाता है, सांस फूलने लगती है, तो पता चलता है हाँ भैया इसको हार्ट अटैक आया है, इसको क्या करना चाहिए। तो पहली बात समझ लीजिए कि हार्ट अटैक का सस्पिशन होना ज़रूरी है। पता होना ज़रूरी है कि शायद इसको हार्ट अटैक आया हो। ऐसा भी हो जाए कि हार्ट अटैक ना हो, एसिडिटी हो, मगर कभी भी पहले हार्ट अटैक की तरह ट्रीट करना अच्छा और सेफ रहेगा। तो पहली चीज़ कीजिए कि पेशेंट को स्वस्थ जगह पे बिठाइए, उसको लिटाइए। हार्ट अटैक जब चल रहा होता है तब दिल को और कार्य देने की, एक्सरसाइज देने से नुकसान हो सकता है। तो पेशेंट को रेस्ट लेना पहली ज़रूरी है। उसने ना सीढ़ी चढ़नी चाहिए, ना चलना चाहिए, ना भागना चाहिए। तो उसको एक अच्छे से बेड पे या साफ ज़मीन पे लेटा दीजिए ताकि कुछ इमरजेंसी हो जाए तो हम लोग ट्रीट करें और उसको एक्सर्शन ना हो। दूसरी चीज़, हम लोग टीवी में देख देख के, पिक्चरों में देख देख के हमेशा देखते कि वो सॉर्बिट्रेट की गोली किसी के जेब में रहती है, हम लोग उसको खिला देते हैं। ये ज़रा ज़्यादा ही फिल्मी हो जाता है। बहुत संशोधन के बाद ऐसे मालूम पड़ा है कि सॉर्बिट्रेट देने से कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाती है और सॉर्बिट्रेट हमेशा अंजाइना के लिए दिया जाता है, ना कि हार्ट अटैक के लिए। सो एक नुस्खा हमेशा ध्यान रखिए जो आप सबके पास घर में रहता है, वो अपनी सिंपल डिस्प्रिन की गोली। ये जो सरदर्द वाली गोली है ना, वो गोली हम लोग सरदर्द के लिए लेते हैं, डिस्प्रिन की गोली खा लेते हैं, मगर उसका दूसरा इफ़ेक्ट होता है खून पतला करना। जो हम लोग इकोस्प्रिन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, बहुत लोग लेते हैं हार्ट वाले पेशेंट। तो ये इकोस्प्रिन और डिस्प्रिन एक ही चीज़ है, राइट। तो ये जो डिस्प्रिन की गोली है आप मुंह में दीजिए, उसको चबाने दीजिए और उसको निगलने दीजिए। क्या हो जाता है कि चबाने से अपने मुंह में जो म्यूकोजा रहता है वहाँ से वो डिस्प्रिन एब्जॉर्ब हो जाती है और तुरंत काम करना शुरू कर देती है। ये डिस्प्रिन की गोली खून पतला करती है और जो क्लॉट हो जाता है हार्ट में वो पिघलाने में शुरू कर देती है। तो पहला इलाज हमेशा डिस्प्रिन की गोली, ना को उसको निगलनी है, उसको चबा के खाना है ताकि वो तुरंत इफ़ेक्ट करे। दूसरी चीज़ करनी है, अपना तुरंत फ़ोन उठाना है। जो अस्पताल में ईसीजी की सुविधा है, जहाँ पे आईसीयू है, वहाँ पे फ़ोन लगा के एम्बुलेंस मंगानी है। अगर एम्बुलेंस बहुत बार बाद में आ रही है तो आप अपनी गाड़ी में से ले जा सकते हैं, मगर कार्डियक एम्बुलेंस हमेशा ज़्यादा सेफ रहती है ताकि उसमें डिफिब्रिलेटर रहता है, डॉक्टर रहते हैं, सलाइन लगाते हैं, जो नेसेसरी खून पतला करने की दवा है वो दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं। ये जो कार्डियक एम्बुलेंस की सेफ्टी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो आपको सोचना है कि आपका पेशेंट कहाँ पे, इक्विप्ड अस्पताल कितनी दूरी पे है और उसको हम लोग तुरंत कैसे पहुंचा सकते हैं। मगर इसमें पेशेंट को चलने की, सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसको आराम से उठा के वहाँ पे पहुँचाना चाहिए ताकि खून ज़्यादा ना लगे दिल को, और जो दिल ऑलरेडी डैमेज है उसको और तकलीफ़ नहीं देनी है। हमेशा याद रखिए, जिसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं, पहला घंटा हार्ट अटैक के बाद, ये गोल्डन आवर है क्योंकि इस दरमियान अगर आपने ट्रीटमेंट की तो हार्ट को डैमेज नहीं होगा, पेशेंट का हार्ट स्वस्थ रहेगा ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी रहेगी। ये सब सोच के जल्दी जल्दी डिसीजन लेके उसको वहाँ पे शिफ्ट करना ज़रूरी है। कभी कभार हो जाता है कि पेशेंट का हार्ट अटैक के बाद वहीं पे दिल रुक जाता है, तब हम लोग जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं वो करना ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों में कौन उसके बारे में ट्रेंड है वो ज़रा पूछिए, जिसमें छाती पे दबाव देना रहता है, सांस देनी रहती है।
इसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स है, हमारे भी वीडियो ट्यूटोरियल्स है, उसको फॉलो कीजिए ताकि कभी CPR देने की ज़रूरत पड़ी तो आप उसको अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से दे सकें। 3 चीज़ें, पहले जल्दी से निदान करना है, डिस्प्रिन की गोली लेनी है, पेशेंट को रेस्ट करवाना है और फिर तुरंत अस्पताल में पहुंचाना है। इसके बारे में आपको और कुछ प्रश्न है तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज भेजिए, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।